आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुस्तकीम राव। आइए आपको ले चलते हैं सहारनपुर विकास नगर मार्ग स्थित मिर्ज़ापुर के अपूर्वा इंटर कॉलेज, जहां कल वार्षिकोत्सव 2022 के कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रोग्रामों की श्रृंखला में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों व अतिथिगणों को अभिभूत कर तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। कार्यक्रम का आगाज़ पूर्व विधायक व भाजपा नेता नरेश सैनी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा देने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि अभिभावक एक रोटी कम खाएं परंतु बच्चों को शिक्षित जरूर करें। इस दौरान कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगणों का कॉलेज प्रबंधक बिट्टू भाई द्वारा माल्यार्पण कर आभार जताया गया और कहा कि शिक्षा ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। विजय सैनी मंडल अध्यक्ष सरवली बीजेपी, कृपया मंच पर आए। फोटो ले लिया, वीडियो बना लिया, अब बात कर। छोटे छोटे बच्चे नन्हे कदमों के साथ मंच पर आए हैं। ये उनका जरूर पहला कदम हो सकता है, लेकिन ये उनका आखिरी कदम नहीं है, ये उनका आगाज है। अंजाम अभी बहुत दूर तक इनको लेके जाना है, तो तालियां बजाइए। बीच में भी प्रस्तुति जब बच्चे डांस करेंगे उनका हौसला बढ़ेगा। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्टेज के बराबर कोई भी विधा सीखनी होती है तो उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि बच्चे कितना अनुशासित होकर अपनी लाइन में खड़े हैं और सुबह 9 बजे से ये बच्चे अपने इस टर्न का वेट कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं इन बच्चों की कितनी मेहनत है। तो एक बार तालियां बजा दीजिए इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, हो राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान, ला इलाहा तेरी शान वहदहू, ला इलाहा तेरी शान। हर और नई शान दिखा देता है, दीदार शौक को हैरान बना देता है। तेरी कुदरत को बता देता है, ला इलाहा तेरी शान
पूर्व इंटर कॉलेज के वार्षिक उत्सव पर मैं स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और सही आ रही हमारी। समस्त स्टाफ को सही आ रही। धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे बुलाकर सम्मान देने का काम किया। अब मैं प्रोग्राम देख रहा था, जो बच्चे इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे थे, जो भारतीय संस्कृति को उजागर कर रहे थे, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। मैं, क्योंकि बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम होता है उसको हम कम से कम कहना 5 मिनट की। जो हमारे देश में संस्कृतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उस संस्कृति को हम कैसे और आगे बढ़ाएं, स्कूलों के इन बच्चों के द्वारा ये प्रेरणा दी जाती है। और मैं सभी विशेष तौर से अपने भाई बिट्टू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना इस क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने अच्छे स्कूल की शुरुआत की। मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूं। और विशेष तौर से इन बच्चों को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन बच्चियों से कहना चाहता हूं, ये बच्चियां आने वाले समय में कम से कम इतना पढ़ें कि वो क्षेत्र का भी नाम करें, स्कूल का भी नाम करें, और परिवार का नाम करें। मैं कल परसों पढ़ रहा था, सानिया नाम की एक बच्ची ने, जिसके पिताजी ने दर्जी का काम करते हैं, उसको एक पैसा इकट्ठा कर करके 3 लाख रुपए कोचिंग करा करके उस बच्ची का ने देश में पहली एनडीए परीक्षा पास करने का गौरव किया है, जो सानिया के नाम से जानी जाती है, जो मुस्लिम लड़की पहली दफे उड़ान फाइटर उड़ाने का काम करेगी। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं, आप उन बच्चों से, जो हमारे बच्चे हैं, चाहे उस सानिया ने जो नाम रोशन किया है, परिवार का भी किया है और देश का भी नाम करने का, गौरव हासिल करने का काम किया है, और उसकी मेहनत को देखकर मुझे लगता है कि जो भी हमारे बच्चे, चाहे वो किसी भी समाज के हों, जो चाहे हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सोचें, चाहे हम सानिया के बारे में सोचें, और चाहे हम साथियों जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, उनके बारे में सोचें, तो मैं विशेष तौर से जो हमारे अभिभावक गण हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, आप चाहे एक आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, जिससे कि वो हमारे आने वाली पीढ़ी और गौरवान्वित हो, और ज्यादा पढ़े और शिक्षित बने, जिससे हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। मैं अपनी माता और बहनों से विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो निश्चित तौर से आगे बढ़ने का काम होगा। विशेष तौर से क्योंकि लड़कों को तो सब अपने हम लोग पढ़ाने का सोचते हैं, और जो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद उन परिवारों को करता हूं जिन्होंने अपनी लड़कियां पढ़ाने के लिए अपूर्वा स्कूल में भेजने का काम किया। क्योंकि मैं समझता हूं, मेरा क्षेत्र, मेरे विधानसभा के लोग कमजोर हैं आर्थिक स्थिति से, लेकिन उसके बावजूद भी अपूर्वा जैसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने का जो उन्होंने हौसला किया, इनको लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं जो स्कूल के संचालक हमारे भाई बिट्टू जी और प्रधानाचार्य जी हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ, क्षेत्र की
व्यवस्था के अनुसार आप भी बच्चों को कम से कम, कोई यदि बच्चा गरीब का पढ़ने आता है और उसमें हिम्मत पढ़ने की है, उसकी क्वालिटी पढ़ने की है, तो कभी उसको निराश कर कर मत भेज देना। चाहे उसका सहयोग के लिए हम लोगों से संपर्क कर लेना। लेकिन वैसे तो आप लोग बड़े दिल के हैं, आप बड़े दिल के हैं, लेकिन यदि कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ी, हम लोग भी उस बच्चों को पढ़ाने के से पीछे नहीं हटेंगे, हमें चाहे जो भी करना पड़े। तो विशेष तौर से मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने इस क्षेत्र में अपना इतना अच्छा प्रदर्शन, क्योंकि कहने ने तो पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन आज मुझे अपने स्कूल में आकर ऐसा लगता है हमारे जो बच्चे हैं वो जो सहारनपुर में सीबीएसई बोर्ड के और दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ते हैं उनसे कई गुना आगे हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये बच्चे और भी अच्छा करेंगे। और प्रबंधक, प्रधानाचार्य, विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और निश्चित आने वाला समय आपका होगा।